हेलो मेरे प्यारे आईआईटीएंस। कल के कॉन्सेप्ट के पिछली वीडियो के कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस के बाद कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व लगाते हैं। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है इफ़ पी क्यू आर एस आर रियल नंबर्स हैं एंड पी इंटू आर या पी आर कहिए जो दिया है 2q प्लस एस दिया हुआ है, then at least one of the roots of equation one of the roots of equation हमारा इक्वेशन क्या है, एस स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 एच रियल रूट्स। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत ध्यान समझिए बच्चों। अरे पी क्यू आर एस आर रियल नंबर्स, पी क्यू आर एस रियल नंबर्स हैं एंड पी आर इक्वल टू 2q प्लस एस, देन एटलीस्ट वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, दो इक्वेशन दिए हैं, इनके पास रियल रूट्स हैं। कुछ करना नहीं है बच्चों, जैसा कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था, जब इस तरह से रहे तो पहले इसका d1 निकालिए। जब इसका d1 निकालेंगे मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा, पी स्क्वायर माइनस 4q। इसका निकालेंगे d2, निकालेंगे एक्स स्क्वायर, ये आर एस था, एक्स तो d2 हो जाएगा आर स्क्वायर, ये एस था माइनस 4s। ठीक, अब जब d1 प्लस d2 करेंगे बच्चों, आप d1 प्लस d2 क्या हो गया, पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 4q प्लस एस। ये मानेंगे आप, क्या हम लोग इसको 2 इंटू 2q प्लस एस कह सकते हैं। 2q प्लस एस पी आर की वैल्यू दी हुई है, पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 टू पी आर, सिर्फ पी आर दिया हुआ है। ठीक, यानी ये p माइनस आर का होल स्क्वायर डायरेक्टली। और आप ये जानते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती थी। और कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो हम लोगों ने पढ़ा था कि d1 प्लस d2 अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है यानी ग्रेटर देन 0 है, तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया कि इट इज़ हैविंग एटलीस्ट वन ऑफ द रूट्स रियल। इसके पास एक दो एटलीस्ट दो रियल रूट्स होंगे, क्योंकि अगर दोनों का सम पॉजिटिव है यानी या तो दोनों पॉजिटिव होंगे और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अगर होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव वाला क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये हम लोगों ने अच्छे से इस चीज़ को पढ़ा है, तो बहुत ध्यान देना है बच्चों, आपको क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। हम सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि d1 प्लस d2, यहाँ पे आप लिखेंगे d1 प्लस d2 इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर इट इज एटलीस्ट 2 रियल रूट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ध्यान से देखना है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जरा हटके और थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि द पॉसिबल वैल्यू ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इन इंटरवल जो दिया है हमारा 1 से 100 के बीच में लेना है।
सच दैट इक्वेशन जो हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एन हैज इंटीग्रल रूट्स। बहुत ध्यान से देखिए, करेक्ट द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू n natural number in interval 1 to 100 such that s square plus x minus n has इंटीग्रल रूट्स। तो ध्यान से देखिए ना बच्चों, जब इस तरह का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखिएगा। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ n होगा, तो आपको करना क्या है, पहले तो सम ऑफ रूट्स निकालिए। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी यानी -1। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालिए, दैट इज़ सी बाई ए। सी बाई ए बोले तो सी हमारा -n है बाई 1 यानी -n, और n हमारा 1 से 100 तक बिलोंग कर रहा था। n हमारा बिलोंग कर रहा था 1 से 100 तक, तो -n हमारा कहाँ से कहती है, -1 -n है तो -100 से, क्योंकि -100 छोटा हो जाएगा 1 बड़ा हो जाएगा, -100 से -1। अब इस लाइन का मतलब समझिए, मतलब मुझे ऐसे दो रूट चाहिए जिनको जोड़ने पे तो -1 आ जाए और जिनका प्रोडक्ट -100 से -1 के बीच में रहे। ठीक, ये छोटी सी बात, अभी सोचना पड़ेगा, फटाफट सोचना है। देखिए अभी कौन कौन से रूट हो सकते हैं। ये हो सकता है बच्चों कि -2 1 हो जाए, देखिए दूसरा -3 2 हो जाए, प्रोडक्ट भी ध्यान दिए 3 2 जाए -6 सही है, -4 3 हो जाए, -5 4 हो जाए, -6 5 हो जाए, 6 वजह 30 चल रहा है, -7 6 हो जाए, -8 7 हो जाए, -9 8 हो जाए, 9 जाए 72, -10 9 हो जाए, और -11 10 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आंसर कितने आ गए 9 पॉसिबल वैल्यूज। आपको छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू आर, ये आपने कर लिया। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान देखना है और ध्यान देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है, आई होप सो 11वां क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको 40 क्वेश्चन का, कि हमारे पास फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ दिया है ए 0 के इक्वल नहीं, यानी कन्फर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ए बी सी जो हमारा इंटीजर को बिलोंग करता है। ठीक है, और इसमें दिया हुआ है कि f1 जो है f1 इक्वल टू 0 है, और दूसरी कंडीशन दी है कि f7 जो है हमारा है वो 0 से f7 जो हमारा है 50 और 60 के बीच में है, और f8 जो है हमारा 70 और 80 के बीच में है। ठीक, और हमको f10 की वैल्यू निकालनी है, f10 की वैल्यू निकालनी है। ध्यान से देखिएगा बच्चों। अब कैसे, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, कह रहा है कि f1 की वैल्यू 0 है, पहले इसकी हेल्प लिया जाए। जब f1 की वैल्यू 0 है, अगर हम फंक्शन में जो हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, अगर हम f1 रख दें तो ये एक्स स्क्वायर यानी 1, ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू कितने की है 0 की है। आप इस चीज़ से एग्री करेंगे। अब हमारे पास जो कंडीशन दी हुई है यहाँ पे f7 ग्रेटर देन 50 दिया है, लेस देन 60 दिया। f7, जब इसमें आप 7 रखेंगे, 7 7 जब 49 है, 7b प्लस 7 49a
प्लस 7b प्लस c किसके किसके बीच में है, 50 और 60 के बीच में है। अब यहाँ पे देखिए आपका आईआईटी का दिमाग काम करना चाहिए। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बच्चों 0 दी हुई है, तो इसमें से एक a ले लीजिए, इसमें से एक b ले लीजिए, इसमें से c ले लीजिए, यानी 0 हो गई इसकी वैल्यू। तो बचा किसकी कितनी वैल्यू, ये हो गया 48 है, ये हो गया 6 c ले चुके हैं। अब इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा कॉमन, 6 कॉमन है, 6 से सब में डिवाइड कर दीजिए। 50/6 8 a प्लस b इज लेस देन 50/6 करेंगे बच्चों तो 8.33 समथिंग आएगा। 8a प्लस b और ये 10 आ जाएगा। अब आपको इंटीग्रल वैल्यू लेनी है, कौन सी वैल्यू लेनी है, इंटीजर लेना है। अब 8.33 और 10 के बीच में कौन सा इंटीजर आएगा, 9 आएगा, यानी पहला इक्वेशन यहाँ से आपका आ गया 8a प्लस b इक्वल टू 9 आ गया। अब आते हैं इधर दूसरे वाले पे, कह रहा है f8 जो है वो 70 से बड़ा है और 80 से छोटा है। f8 यानी यहाँ रखेंगे तो 8 × 64 है प्लस 8b प्लस c, 64a प्लस 8b प्लस c 80 से छोटा है और 70 से बड़ा है। ध्यान से देखना है, 80 से छोटा है, 70 से बड़ा है। फिर इसमें से एक a एक b एक c ले लीजिए, तो बचा कितना है यहाँ पे 63a प्लस 7b, c तो ले चुके हैं आप, ये हो गया 80 से 70 के बीच में। अब इन दोनों में ध्यान से देखिए तो 7 कॉमन है, 7 से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए। यहाँ आ गया 9a प्लस b, ये हो गया 11.4, यानी ये आ गया 10 और 11.4 के बीच में क्या आ गया, तो 9a प्लस b हमारा 11 आ गया, 8a प्लस b हमारा 9 आ गया। जब दोनों को सॉल्व करेंगे a की वैल्यू 2 आ गई, a की वैल्यू 2 आ गई। अब यहाँ से b की वैल्यू निकालिए, कहीं से भी, हमारी ये सिग्नल दिया है 9 × 2 प्लस b इक्वल टू 11, यानी b इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 माइनस 18 यानी कि -7। ठीक, अब आपके पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी हुई थी 0, a प्लस बी प्लस सी कितना दिया था 0, a की वैल्यू 2 थी, ये -7 था, c इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो आपके पास a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई और c की भी वैल्यू आ गई। और आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था f10 यानी क्या हो जाएगा a × 10 का स्क्वायर प्लस b × 10 प्लस c, यानी 100a प्लस 10b प्लस c। a की वैल्यू आपको कितनी आई थी 2, 100 × 2 प्लस 10b की वैल्यू कितनी आई थी -7, और c की वैल्यू कितनी आई थी 5। 200 माइनस 70 प्लस 5, 205 में से 70 माइनस करेंगे 135 आ जाएगा। तो आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा बच्चों। बहुत ध्यान से इन चीज़ों को, इन क्वेश्चंस को लगाना है ताकि आप सारे क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर सकें। अगली वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। थैंक यू।